बैनर्स का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए। जागरूक मतदान करेंगे, अपने मन का राज करेंगे। और 2019 के कंपैरिजन में 2024 के लोकसभा में जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, जिसको करके अफसोस हो रहा है कि जब मैं टीवी उठाता हूं, देखता हूं शाम को, तो ऐसा लगता है कि मतदान वहां 42% हो रहा है, वहां 58%, वहां 52%। इस धूप को साए में ढकने के लिए होर्डिंग, उसका एक शामियाना टेंट की व्यवस्था करेंगे। नमस्कार, प्राइम खबर 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ फिरदौस। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं और 2 चरणों में मतदान हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से मतदान का जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। कहीं ना कहीं 2019 के कंपैरिजन में 2024 के लोकसभा में जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, जिसको लेकर लगातार शासन और प्रशासन अपने आला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि अपने क्षेत्र में लोगों को जाकर मतदान को लेकर, अपने क्षेत्र में 100% मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन लगातार शासन और प्रशासन के माध्यम से भी अपील की जा रही है। लेकिन कुछ ग्राम प्रधान भी ऐसे हैं जो अब अपने गांव में 100% वोट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि 100% अपने गांव की वोट डलवाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम इस लिस्ट में बात करें तो हमारे बीच में लखीमपुर खीरी की एक ग्राम पंचायत है बौधिया कला, जहां से एक ग्राम प्रधान है सैयद मकसूद अली गुड्डू जी, जो एक समाज सेवी भी हैं। और उनके माध्यम से एक अनोखी पहल की गई है, खासतौर पर अपने गांव में वो अपने गांव में 100% वोट डालने के लिए लगातार इस तरीके के बैनर्स का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए। जागरूक मतदान करेंगे, अपने मन का राज करेंगे। और उन्होंने अपील भी इस तरीके से लिखवाई है। आप देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे जिस तरीके से इन्होंने एक बोर्ड लगवाया। और ये बौधिया कला के जस्ट जो गांव बौधिया कला है उसके बाहर ये इस तरीके की ये जो होल्डिंग है लगी हुई है। हमारे बीच में ज्यादा जानकारी के लिए मकसूद अली गुड्डू जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। क्या सर लग रहा है जिस तरीके से आपने इस तरीके की अपील, जो लखीमपुर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमने नहीं देखा किसी भी ग्राम पंचायत में, आपने जिस तरीके से ये एक्टिविटी की है काफी सराहना है। और क्या किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी इस क्षेत्र के तहसील के निघासन ब्लॉक के समस्त प्रधानों से अपील है, इस जनपद के सारे समस्त प्रधानों से अपील है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, देश के नागरिक हैं, हमारा ये कर्तव्य और अधिकार है कि अत्यधिक से अत्यधिक, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मुझे बड़ा देख करके अफसोस हो रहा है कि जब मैं टीवी उठाता हूं, देखता हूं शाम को, तो ऐसा लगता है कि मतदान वहां 42% हो रहा है, वहां 58%, वहां 52%। जब हम 100% लोग देश का खा रहे हैं तो 100% क्यों नहीं मतदान करें? इसी बात को लेकर के हमारे संरक्षक महोदय मोहम्मद हैदर जी ने कहा कि आप जो है अपने गांव में कोशिश करिए कि 100% मतदान की। मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा 100% मतदान इस ग्राम पंचायत बौधिया कला में आने वाली आगामी 13 मई को जो चुनाव होना है उसमें मैं कराने का प्रयास करूंगा। और मैं अपने समस्त ग्राम प्रधान गणों से भी ब्लॉक के कहना चाहता हूं कि वो लोग भी अच्छी सुविधा प्रदान करें। हम कोशिश करेंगे कि बूथ के ऊपर पूरी तरीके से, बूथ के ऊपर जो धूप है, इस धूप को साए में ढकने के लिए होर्डिंग, उसका एक शामियाना टेंट की व्यवस्था करेंगे। वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था करेंगे कि वहां पर किसी भी प्रकार का, जो हमारे वोट डालने मतदाता आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की हम सुविधाएं आसानी से दे सकते हैं, जो कर सकते हैं। अगर ज्यादा दूर मतदाता हुआ तो उसको हम प्रयास करेंगे कि धूप में चल के आ रहे हैं तो उनके लिए वाहनों की व्यवस्था करेंगे कि वो आए और अपने मत का प्रयोग करें। मेरी फिर सभी से लोगों से अपील है और जिलाधिकारी महोदय से है कि वो एक बैठ करके एक सर्कुलर जारी करें या सारे ग्राम प्रधानों से कहें कि इस तरीके का ज्यादा से ज्यादा मतदान ग्राम प्रधान ही करा सकता है, क्योंकि वो सबसे निचली कड़ी का जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये मतदान वही करा सकता है। इसीलिए इसी के प्रयास में मैं लगा हूं और अपनी ग्राम पंचायत में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% मतदान करूं। अच्छा, अपनी ग्राम पंचायत में जिस तरीके से आपने बताया कि 100%, और खास तौर पर ये भी आपने बताया कि धूप को देखते हुए आप कुछ इस तरीके से क्या कुछ इंतजाम करेंगे धूप को देखते हुए? क्योंकि टेंट लगवाएंगे बूथों पे, ज्यादातर बूथ ऐसी जगहों पर है जहां सायादार वृक्ष नहीं है और धूप बहुत तेज चल रही है, लू भी चल रही है।
इसलिए व्यवस्था हमको करनी चाहिए। जो माताएं हमारी औरतें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रही हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो हम कम से कम बूथ के आगे टेंट की व्यवस्था करा दें, जिससे साया रहे। घंटा 2 घंटा लाइन में अगर मतदाताओं को खड़ा होना पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर पोलिंग बूथ के बाहर हम ठंडे पानी की व्यवस्था करा दें, जो आदमी कम से कम ठंडा पानी वहां पी सके। इतना तो हम आसानी से करा सकते हैं और हर प्रधान करा सकता है। ये हमारा कर्तव्य है और हमको कराना चाहिए। पोलिंग बूथ पर जो हमारे स्टाफ आ रहे हैं उनको ठीक ठाक से सुविधाएं मिल जाएं, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जाए, साफ सुथराई की व्यवस्था रहे। अगर कुछ बहुत गर्मी की वजह से कोई हल्का फुल्का दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक फर्स्ट एड के इंतजाम वहां पर होना चाहिए। इस तरीके का इंतजाम हम पूरा रखेंगे, जिससे मतदाता आए और अगर घंटा 2 घंटा उसको लाइन में लगना भी पड़ रहा है, 3 घंटा, तो उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना महसूस हो। इस तरीके से हम मतदान को बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे बीच में थे सैयद मकसूद अली गुड्डू जी, जो आपने जिस तरीके से बताया कि देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से धूप की शिद्दत काफ़ी तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, तो मकसूद अली गुड्डू जी ने बताया कि हम मतदान जहाँ पे जो केंद्र है, जो बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर हम शामियाना टेंट का व्यवस्था करवाएँगे और पानी और ज़रूरी चीज़ें फर्स्ट एड किट वगैरह भी हम रखेंगे और इस तरीके से लोगों को जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने अपील भी लिखवा रखी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार अपनी जो इनकी ग्राम प्रधान जो ग्राम बौधिया की जो ग्राम पंचायत है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपनी पंचायत में 100% हमारा ये दायित्व रहेगा कि हम अपनी पंचायत में 100% वोटिंग करवाएं।